अगर बू तुराब होगा तो कब्र की मट्टी हया करेगी। चेहरे मुस्कुरा पड़ते हैं नामे अली सुनकर। नारे हैदरी, जीते रहिए नारे हैदरी, और बुलंद आवाज नारे हैदरी। आशिकों के लिए एक जुमला कहा, आले मोहम्मद के गुलामों के लिए अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह की सदा आ जानी चाहिए। फरमाते हैं कि बहुत फर्क है मौला तेरे दोस्त और तेरे दुश्मन में। मुफ्ती साहब, बहुत फर्क है मौला तेरे दोस्त और तेरे दुश्मन में। क्या हम अली के नाम पे मरते हैं, वो अली के नाम से मरते हैं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जिस तरह शाह साहब का हुक्म हुआ, आज की ये खूबसूरत अजीम शान और रूहानी बज़म को सजाया गया शान औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मोहम्मद काशिफ़ जमील क़ादरी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी मोहब्बतों और अकीदतों के खिराज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या अबा फ़ातिमतज़ ज़हरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल तनम फरसूद जाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पुज मुर्दा आवारा ज़े इसियाँ या रसूल अल्लाह चूँ सुवे मन गुज़र आरी मने मिसकी ज़ेनादारी फ़िदाए नक़्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह हज़ार बार बुशो यम दहन ज़े मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त जे तू लख वारी इतर गुलाबू नित धोए ज़ुबाना नाम उधेदा लायक नहीं की कलमे दा काना बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी यदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। आज की ये महफ़िल पाक जो कि शान औलिया के उन्वान से है,
हुजूर ताजुश्शरिया का उर्स मुबारक अभी चंद दिन कबल ही इख्तिताम पजीर हुआ। आपकी नात से ही गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आप फरमाती हैं जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। जहाँ में उनकी चलती है, जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, ज़मी को आसमां कर दें। कायनात में जिसे जो इज़्ज़त मिलती है, जो अज़मत मिलती है, जो रिफ़अत मिलती है, जो मुकाम मिलता है, जो वो मर्तबा मिलता है, वो आपकी निस्बत से मिलता है। जो आपके दर का गदा होता है वही तो बादशाह होता है। आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा था, मेरे नबी दे नाल जिंदा प्यार हो गया, समझो खुदा भी ओहदा तरफदार हो गया। जिसनू खुदा ने बख्शी गदाई हुजूर दी, जिसनू खुदा ने बख्शी गदाई हुजूर दी, ओ इस कायनात दा सरदार हो गया। और हबशी ते पै गई जदों सरकार दी नज़र, सारा ज़माना ही ओधा ख़रीदार हो गया। आज की ये पुरवकार महाना महफ़िल पाक शान औलिया के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। हम सब के मोहसिन व मुरब्बी आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मोहम्मद असग़र अली शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया मसनद सदारत पर जलवा फ़िगन है। ज़ियारत भी कीजिए और गुफ्तगू भी समात कीजिए। हुक्म फरमाया गया कि तसव्वुफ़ के हवाला से मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा इल्म क्या, मेरी ज़ुबान क्या। तसव्वुफ़ तो वो है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। याद रखिए, आजकल जिस तरह भाई अबू बकर सुल्तानी कह रहे थे, बंद कमरों में बैठकर फितने फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बिअसत के जो मकासद कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, जिन्हें मकासद नबुव्वत भी कहा जाता है, वो 4 हैं। उनमें से पहला है यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुम व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहला मकसद ये है कि अल्लाह का नबी तुम्हें कुरान की तिलावत करके सिखाता है, तुम्हें तिलावत सिखाता है। दूसरा मकसद ये है व युज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करता है, तुम्हारे नफ्स को पाक करता है, तुम्हारे बातिन को पाक करता है, तुम्हारी रूह को पाक करता है। ये बातिन को पाक करना, ये नफ्स को पाक करना, ये रूह को पाक करना, यही तो तसव्वुफ़ है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, एक शरीयत है, एक तरीक़त है। किताब का इल्म जो नबी सिखाता है, हिकमत का इल्म जो नबी सिखाता है, वो शरीयत है। नबी जो दिलों को पाक फरमाता है, वो तरीक़त है। शरीयत हो या तरीक़त हो, असल तो ये अल्लाह के महबूब से ही शुरू होती है। किसी को ज़ाहिर का इल्म दे दिया, उन्हें उलमा बता दिया, किसी को बातिन का इल्म दिया, उन्हें औलिया बना दिया। ज़ाहिर की मैल भी साफ़ करना ज़रूरी होती है,
बातिन की मैल भी साफ करना ज़रूरी होती है। ज़ाहिर की पाकीज़गी का अमल उलमा सर इंजाम देते हैं, बातिन की पाकीज़गी का अमल सूफिया सर इंजाम देते हैं। उलमा शरीयत के राह पर चलने वाले हैं, सूफिया तरीक़त की राह पर चलने वाले हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, जब उलमा की महफिल में बैठो अपनी ज़ुबान को काबू में करके बैठो, जब सूफिया की महफिल में बैठो अपने दिल को काबू में करके बैठो। इसी तसव्वुफ़ को हदीस में मेरे करीम ने इहसान के उन्वान से ताबीर किया है। हदीस जिब्रील है, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं अपने इन लम्हात में गुफ्तगू को समेटना भी चाहता हूँ, इसलिए तमहीदी कलिमात को छोड़कर सीधा मतलब पर माखज़ पर आ गया हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ हदीस है, जिसे हदीस से जिब्रील भी कहा जाता है। जिब्रील इंसानी लिबास में आए थे, हैं नूर, नूरियों के उस्ताद हैं, फरिश्ते हैं, बशर बनकर, बंदा बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए थे। सैयदना फ़ारूक आज़म भी इस हदीस मुबारका के रावी हैं, हत्ता कि उनके घुटने करीम आका के घुटनों से मस हो रहे थे। बात इश्क की करता चलूँ, समझेंगे तो लुत्फ़ आएगा। जिब्रील जो खादिम है मेरे और आपके आका का, मेराज की शब करीम के तलवों को बोसा दे रहा था और ज़ुबान हाल से पुकार रहा था, न जन्नत की गली में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तली में देखा। वो जिब्रील जो कहते हैं आफा कहा गर्दीदा अम, मेहरे बुता वर्जीदा अम, बिसियारे खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। वो जिब्रील जो खादिम है, वो जिब्रील जो ग़ुलाम है, वो नूर होने के बावजूद लिबासे बशर में आपकी बारगाह में आ सकता है। तो जिसका खादिम जिब्रील नूर होने के बावजूद लिबासे बशर में जमीन पर आ सकता है, वो कायनात का आका क्यों नहीं आ सकता? इसीलिए जिंदाबाद। इसीलिए तो आज़म चिश्ती ने कहा था ना, डिठे वर्क कुरान दे खोल सारे, तेरी शान जेहा नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे इनकार जेड़ा, उन्हों आशिका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो ही शोर डिठा। ओए अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। आइए फिर अपने मौजू पर आता हूँ। जिब्रील हैं, लिबास बशर में आते हैं, मुख्तलिफ सवालात करते हैं। मेरे करीम आका जवाब इरशाद फरमाते जाते हैं। अल ईमान का सवाल भी हुआ था, लेकिन एक सवाल पूछा था जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल इहसानु, एहसान क्या है? मेरे करीम ने जवाब इरशाद फरमाया था, अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तू अल्लाह को नहीं देख सकता फिर ये तसव्वुर बांध के इबादत कर, वो अल्लाह तुझे देख रहा है। अपने आप को सूफिया कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, उलमा कहते हैं, अपने आप को हमा वक्त उसकी निगाहों में हाजिर तसव्वुर करना, यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। हज़रत ख्वाजा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तसव्वुफ़ की उम्महातुल कुतुब में से सबसे पहली किताब वो रिसाला कुशैरिया है। आप रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं, तसव्वुफ़ ये है अपने नफ्स को उस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक छोड़ देना, वो जैसे चाहे वैसे चला ले, यही तसव्वुफ़ है।
अपने नफ्स को अपने रब की मर्जी के मुताबिक छोड़ देना, ये नफ्स ही तो बहुत बड़ा दुश्मन है। हमें नमाज से भी तो यही नफ्स रोकता है, हमें इबादत से भी तो यही नफ्स रोकता है, हमें उसकी इताअत से भी तो यही नफ्स रोकता है, हमें दुनिया की तरफ यही नफ्स ही उभारता है, गुनाहों पर भी उभारता है। अगर हम इबादत करें तो फिर रियाकारी पर भी यही उभारता है, अगर हम नमाज पढ़ें तो फिर उसके साथ साथ गलत कार्यों पर यही उभारता है। इसीलिए तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, हज भी कीती जांदे हो, लव भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा भज मसीती जांदे हो, फट दिलांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीति जांदे हो, दसो ते सही ये बुल्ले नू ए की कीती जांदे हो, ए की कीती जांदे। अपने नफ्स को उसकी मर्जी के मुताबिक छोड़ देना, यही तसव्वुफ है। गर्मी हो, सख्त गर्मी हो, नफ्स कहता है छोड़ो, महफिल में घर में एसी की ठंडक में बैठो, आराम करो, लेटो, मुखालफत करना। सख्त सर्दी हो, नफ्स कहता है पानी में, ठंडे पानी में वज़ू करोगे, चल कर मस्जिद में जाओगे, लिहाफ ओढ़ कर, बिस्तर गर्म होगा, वहाँ बैठ जाओ। ये नफ्स की मुखालफत करना, यही तसव्वुफ है। ज़ाहिर शरीयत है, बातिन तरीकत है। ज़ाहिर को साफ करना शरीयत का इल्म है, किताब का इल्म है, हिकमत का इल्म है। बातिन को पाक करना ये तसव्वुफ का इल्म है। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैसल अब्बास जमाअती साहिब ने जहाँ गुफ्तगू ख़त्म की थी, मैं तो उनके बराबर नहीं, वहाँ से गुफ्तगू आगे शुरू करता हूँ। कशफुल महजूब में दुनिया तसव्वुफ के इमाम हैं हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। जहाँ आपने हज़रत अबू हबीब सुलैम बिन राई का तज़किरा किया ना, अगर आपने तवज्जो से सुना होगा तो यकीनन आपको लुत्फ़ आया होगा, बड़ा लुत्फ़ आया होगा आपको कि आपके मुर्शिद करीम ने आपको कहा था, साहिबजादे फ़िक्र न कर, सोच में न पड़, अल्लाह जिस पर करम फरमाना चाहता है, जिसे मुकाम अता फरमाना चाहता है, उसे अपने प्यारों की खिदमत पर मामूर कर देता है। अल्लाह के महबूबों की खिदमत करना ये कोई आम काम नहीं है। हज़रत हबीब बिन सुलैम राई से पूछा गया था, बतलाइए तो सही, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी, सूफ़ी कैसे बनेंगे, तसव्वुफ़ कैसे मिलेगा। दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ़ कोई आम चीज़ नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों ने तसव्वुफ़ का लिबादा ओढ़ रखा है। आपने उनके लिए इस्तिलाह फरमाई, तसव्वुफ सूफ़ी हैं नहीं, सूफ़ी बने पड़े हैं, तसव्वुफ के हामिल हैं नहीं, अपने आप को सूफ़ी कहलाते हैं। याद रखिए, नकल उसी की होती है जो शय मकबूल हो, जो शय मारूफ हो, जो शय फ़ायदा मंद हो। सूफ़ी अल्लाह को भी महबूब हैं, अल्लाह के बंदों को भी महबूब हैं। इसलिए आजकल हर कोई नकल में पड़ा रहता है। हज़रत अबू हबीब सुलैम बिन सुलैम राई से पूछा गया था, सूफ़ी कौन होता है, कैसे बनेंगे, अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी। फरमाया, ला तजअल क़ल्बका संदूक़ल हिर्सी व बतनका विआइल हराम। दो नसीहतें हज़रत हबीब बिन सुलैम राई ने फरमाई। ला तजअल क़ल्बका संदूक़ल हिर्स, अपने दिल को हिर्स का संदूक मत बनाओ, अपने दिल को हिर्स का संदूक मत बनाओ। एक सूफ़ी, एक अल्लाह के वली, एक दुर्वेश कहते हैं, अरसा दराज से बैठा हूँ मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए, फैज़ रज़ादी के लिए।
अफसोस तो ये है आज तक जो भी आया दुनिया की तलब के लिए आया, कोई माल के लिए आया, कोई औलाद के लिए आया, कोई कारोबार के लिए आया, कोई मकानात के लिए आया, कोई ऐशो इशरत के लिए आया, अल्लाह के लिए तो कोई आया ही नहीं। ला तजअल कल्बका संदूकल हिर्स, उसकी रजा चाहते हैं, उसकी तलब चाहते हैं, उसकी तड़प चाहते हैं, उसका कुर्ब चाहते हैं, उसकी मोहब्बत चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है ला तजअल कल्बका संदूकल हिर्स, अपने दिल को हिर्स का संदूक मत बनाओ, ख्वाहिशात को मिटा दो, हिर्स को मिटा दो। मेरे करीम फरमाती है दुनिया ऐसी चीज है, इसके पीछे भागोगे ये तुमसे आगे आगे भागेगी, तुम इससे भागोगे ये तुम्हारे पीछे भागेगी। ला तजअल कल्बका संदूकल हिर्स। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं गैन गुरूर ते साड़ सुठ ते हूमा खूवे पा, जिसनु सारी दुनिया लब्बे ओ आप आण मिलेगा। ला तजअल कल्बका संदूकल हिर्स, अपने दिल को हिर्स का संदूक मत बनाओ। व फतना का विआइल हराम, और अपने पेट को भतना का, अपने पेट को विआ अल हराम, हराम का बर्तन मत बनाओ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूफियों के इमाम हैं। आपके एक गुलाम ने दौरे जाहिलियत में एक फाल निकाली थी, उसके पैसे मिले, उसका दूध या कुछ और चीज़, बाद मुख्तलिफ रिवायात हैं, आपको लाकर पेश कर दिया, आपने नोश फरमा लिया। पूछा कहाँ से आया था? कहने लगा आपने पूछा नहीं, मैंने बतलाया नहीं, जब मैं जाहिल था दौरे जाहिलियत में एक फाल निकाली थी, आज वो शख्स मुझे मिला, उसने मुझे उसका मुआवजा दिया था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह की उस सब को बाहर निकाला, फरमाया तू जानता नहीं है, मेरे करीम ने फरमाया है जिसके पेट में एक लुकमा हराम का चला जाएगा वो मालिक 40 दिन तक उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, तो फिर हराम से बचिए। अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो मुझे एक बड़ा हदीस से कुदसी याद आ गई है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ऐनुल फ़क्र में भी इसे लिखा है, दीगर बहुत सारी किताबों में भी लिखा है, मुल्ला अली कारी ने मिरकात में भी ये हदीस से कुदसी नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया मेरा बंदा मुझसे इश्क करता है, मैं भी उससे इश्क करता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ये तो बड़ी आसान सी बात है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम अपनी मजलिस में अपनी शान के मुताबिक अपने जैसे बंदों में मेरा जिक्र करो, मैं अपनी शान के मुताबिक पाकीज़ा मखलूक में तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये तो आम सी बात है, आप सब जानते। सुल्तान बाहू ने यहाँ तक हदीस कुदसी नकल की जो इससे आगे की बात है, फरमाया जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। वरा फरमाता है जो मुझसे इश्क करता है मैं भी उससे इश्क करता हूँ। फरमाया मेरा जो बंदा मुझसे मुझे तलब करता है, मुझे तलब करता है, अल्लाह फरमा रहा है मेरा जो बंदा मुझसे मुझे तलब करता है, मुझसे मुझे तलब करता है। ये तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में जहाँ पर जाकर उरूज है ना, जहाँ फिर मंसूर भी अनल हक कह देते हैं, अपने आप को मिटा देना, फना कर देना। मेरा बंदा जब मुझसे मुझे तलब करता, हज़रत राबिया बसरिया गई ना, सुफियान सौरी से पूछा सुफियान बतला ना क़यामत के दिन सखी कौन होंगे जिनके माथे पर ताज होगा। कहा सखी तो वो ही होता है जो जा तो माल देता है या जान देता है। दुनिया के एतबार से सखी माल देने वाला, आखिरत के एतबार से सखी जान देने वाला। कहने लगी या सुफियानु अख्ता फीहा, तूने तो खता कर दी। ये क्या जान दी और माल दिया? माल का मालिक भी वही है, जान का मालिक भी वही है। तू ना दे वो ले ले, वो जब चाहे ले ले।
ला यस्तअखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा जान में ना आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है। तू कौन, तेरी औकात क्या? उसने एक वक्त मुकर्रर कर दिया, तू रोकने पर कादिर ही नहीं है। मौला कायनात ने इसलिए तो फरमाया था मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज है। फरमाया मेरी मौत का लम्हा आ जाए, सारी दुनिया की ताकत मिलकर रोक नहीं सकती। मौत का वक्त नहीं आया, सारी दुनिया की ताकत मिलकर मेरी जिंदगी को ख़त्म कर नहीं सकती। कहा ये क्या, माल दिया वो बेनियाज है, अगर देता है तो लेना भी जानता है। एक लम्हे में सब कुछ ज़ाया कर दे, तू रोकने पर कादिर नहीं है। ये कोई सखावत नहीं। कहा फिर सखावत क्या? कहा उससे मांगा जाए। अंताबुदूहु हुब्बन लाल तालाबी जज़ाइन, उसकी इबादत उसकी मोहब्बत की वजह से की जाए। उससे मोहब्बत ही इतनी है महबूब से, उसको पाने के लिए, उसकी रजा के लिए, उसके कुर्ब के लिए। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसलिए तो फरमाया ना, अस्तहयी मिर रब्बी अन आबुदा रिजाअल लिल जन्नति फ़क़त। कहा मुझे तो अपने रब से हया आती है। ये सूफिया की बातें हैं, तसव्वुफ की बातें हैं। मुझे अपने रब से हया आती है। किस बात पे? अन आबुदा रिजाअल लिल जन्नति फ़क़त। कहा मैं सिर्फ जन्नत की लालच में उसकी इबादत करूं। मुझे अपने रब से हया आती है कि मैं सिर्फ जन्नत की लालच में उसकी इबादत करूं। फिर मुझ में और मजदूर में फ़र्क क्या रहा? फिर मुझ में और मजदूर में फ़र्क क्या रहा? जो सारा दिन मजदूरी करता है, शाम को उजरत लेकर घर जाता है। मैं यहाँ नमाजें पढ़ूँ, इबादत करूँ, आमाले सालेहा करूँ, उजरत में वो मुझे जन्नत दे दे। फिर मेरा और उसका ताल्लुक तो आजिर और अजीर का हुआ ना, मालिक और मुलाजिम का हुआ ना, रब और बंदे का तो ना हुआ, मुहिब और महबूब का तो ना हुआ। कहा मुझे हया आती है। इसलिए तो हजरत राबिया बसरिया ने वो एक हाथ में पानी एक हाथ में आग लिए जा रही। कहा किधर? कहा उस जन्नत को जलाने जा रही हूं, उस जहन्नम की आग को बुझाने जा रही हूं। पूछा अम्मा वो क्यों? कहा इसलिए कि बंदे अल्लाह की इबादत उसकी मोहब्बत की वजह से नहीं, या तो जन्नत की लालच में या जहन्नम के डर की वजह से करते हैं। वो तो इससे बहुत बुलंद है, वो तो इससे बहुत बुलंद है। अब आइए वहां सुल्तानुल आरिफीन ने जो हदीस कुदसी नकल की, रब फरमाता है जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जो मुझसे इश्क करता है मैं उससे इश्क करता हूं, जो मुझसे मुझे तलब करता है, जो मुझसे मुझे तलब करता है, अना अक़्तुलुहु, मैं अल्लाह उसे कत्ल कर देता हूं। जो मुझसे मुझे तलब करता है, अल्लाह करे मैं आपको ये बात समझा सकूं, आप इसको बर्दाश्त कर सकें। जो मुझसे मुझे तलब करता है मैं उसे कत्ल कर देता हूं। अर्ज किया गया बारी ताला, बंदों में से कोई किसी को कत्ल करे, बदले में दियत है, किसास है, दियत है, किसास है, तेरा नाफिज किया हुआ कानून है, तेरा बनाया हुआ कानून है। बंदा कत्ल करे दियत देता है, मौला तू कत्ल करे दियत क्या होगी? फरमाया कत्ल मैंने किया, दियत भी मैं अल्लाह दूंगा। तो सुनो, जिसने मुझे तलब किया उसे मैंने कत्ल कर दिया, दियत मैंने देनी है। और उसकी दियत क्या है? अना दियतहु, मैं अल्लाह खुद उसकी दियत हूं। अना दियतहु, मैं अल्लाह खुद उसकी दियत हूं, जो अपने आप को उसकी रजा के लिए उसकी तलब में फना
कर देता है वो उसे हमेशा हमेशा के लिए बका अता कर देता है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। ये है वो जिसकी तरफ अल्लामा फैसल साहिब इशारा फरमा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया था, मैं उसके हाथ बनता हूं, मैं उसके कान बनता हूं, मैं उसकी जुबान बनता हूं, मैं उसके पांव बनता हूं। होता वो बंदा है लेकिन मेरी ताकत उस पे शामिल हो जाती है। मैं अपनी शान के मुताबिक उसको कुव्वत समात भी अता फरमा देता हूं, कुव्वत बसारत भी अता फरमा देता हूं। होता वो बंदा है लेकिन दुनिया में फिर मेरे सिवा वो किसी से डरता भी नहीं है। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूँ। दाता अली हुजवेरी की किताब कश्फुल महजूब पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। दाता साहिब ने हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब तज़किरा फरमाया ना, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री वो हैं, दाता साहब लिखते हैं कश्फुल महजूब में, जब आपका विसाल हुआ ना, आपके माथे पर लिखा गया, हाज़ा हबीबुल्लाह, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये है तसव्वुर। हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। हजरत ज़ुन्नून मिस्री के बारे में गवाही दे रहे हैं दाता अली हुजवेरी। किताब है कश्फुल महजूब। फरमाया जब विसाल हुआ, माथे पर लिखा था ये अल्लाह का हबीब था, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ये मर गया है। फरमाया उसके जनाजे में सिर्फ दुनिया के लोग नहीं, अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ लाए थे, अल्लाह के फरिश्ते भी आए थे। अब देखिए इन अल्लाह वालों ने, मैंने शुरू में कहा था तसव्वुफ क्या है, बातिन को साफ करना, दिल को साफ करना, मोहब्बत इलाही को आम करना। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का जो वाक़या हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम ने नकल फरमाया, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री दरिया में जा रहे हैं, कश्ती में हैं, साथ खुद्दाम हैं, मुरीदीन हैं, मोताकिदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, दरिया में जा रहे हैं। दूर नज़र पड़ी एक और बहरी बजरा आ रहा था, कश्ती आ रही थी जिसमें चंद नौजवान थे, चंद सर फिरे थे जो सैर व सेहत के लिए आए थे, आवाज़ें लगा रहे थे, शोर व गोगा कर रहे थे, गाने बाजे बजा रहे थे। ये मंजर तो आज भी आपने देखा होगा। चंद नौजवान मिलकर कहीं सैर के लिए जाएं, किसी स्कूल का ट्रिप हो, कॉलेज का कोई ट्रिप हो, वो देखें किस तरह की हूटिंग करते हैं, शोर शराबा करते हैं। शरीफ लोग तो उन्हें नफरत से देखते हैं, शरीफ लोग तो उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। अब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के साथ मुरीदीन हैं, मोताकिदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं। जब शोर देखा उन नौजवानों का, उनके गानों बाजों की आवाज़ कान में पड़ी, उन्हें इशारे किए, रोकना चाहा, वो ना रुके। कहाँ सुनते हैं नौजवान, जवान खून हो, कहाँ बर्दाश्त करते हैं, कहाँ सुनते हैं। मुरीदीन को गुस्सा आया, जज्बात में तलातुम पैदा हुआ। हज़रत ये बदबख्त हैं, ये नाहिंजार हैं, ये गुस्ताख हैं, इन्हें किसी की शर्म ही नहीं है, इन्हें हया ही नहीं है। इनके लिए बद्दुआ कीजिए, ये गर्क हो जाएं, ये तबाह हो बर्बाद हो जाएं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अपने मुरीदीन की जब बात सुनी, फरमाया अच्छा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तमाम मुरीदीन ने हाथ उठाए। आपने दुआ कैसे की, या अल्लाह, या अल्लाह, इन नौजवानों को जिस तरह इस जिंदगी में तूने ऐश अता फरमाया है, उस जहान में भी इन्हें इसी तरह ऐश अता फरमा दे। नफरत नहीं, नफरत नहीं। मेरे करीम फरमाते हैं ना, नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से न करो। या अल्लाह, जिस तरह इन्हें इस दुनिया में ऐश अता फरमाया है, इस जहान में जिस तरह बेफिक्री और ऐश अता फरमाया है, इसी तरह इन्हें उस जहान का ऐश भी अता फरमा। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कश्फुल महजूब में हुजूर सैयदी फैज़ आलम ने यह बात नकल की है। मुरीदीन हैरान, मुताकिदीन हैरान, मुतवस्सिलीन हैरान। मुर्शिद ये क्या गजब किया,
हुजूर ये क्या कर गजब किया, वो बदबख्त हैं, नाहिंजार हैं, उन्हें आपका अदब ही नहीं है, आपकी हया ही नहीं है, हमने उन्हें रोकना भी चाहा, फिर भी आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं ऐश की, आप खामोश हैं। अल्लाह वालों की बातें तो अल्लाह वाले ही जानते हैं, अल्लाह वालों की बातें तो अल्लाह वाले ही जानते हैं। खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, ये कहाँ जानते हैं, अब खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं। वो कश्ती चलते चलते चलते, जो नौजवानों की कश्ती जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की कश्ती के करीब आई, जब उन नौजवानों की निगाह हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के चेहरे पर पड़ी, फौरन सारे खामोश हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ ही मबहूत हो गए, तौबा व इस्तग़फ़ार में शुरू हो गए, रोना लग गए, हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगे, हज़रत हमारे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुरीदों को फरमा रहे हैं, तुम इनके लिए हलाकत की दुआ का कह रहे थे, बद दुआ का कह रहे थे, मैंने उनके लिए उस जहान में ऐश की दुआ की है। याद रखो, उस जहान में ऐश तभी मिलता है जब इस जहान में उसका कुर्ब नसीब हो जाए। अल्लाह ने करम फरमा दिया है, तौबा की तौफीक अता फरमा दी है, अपना कुर्ब अता फरमा दिया है। ये है अल्लाह वालों की बातें, ये है तसव्वुफ। हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे ना, ये भी दाता साहब ने लिखा है। हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे कश्ती में, फटा पुराना लिबास, मफलूकुल हाल, गर्दालूद चेहरा, बिखरे बाल। इकबाल कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हज़रत मालिक बिन दीनार भी कश्ती में है, किसी का मोती गुम गया, हार गुम गया, देखा और तो कोई नज़र न आया। मालिक बिन दीनार के पाँव में जूती भी पुरानी सी है, खस्ता सी है, लिबास भी फटा पुराना है, चेहरा भी गर्द आलूद है, बाल भी बिखरे हैं। पास आगे हो ना हो यही चोर है, हो ना हो यही चोर है, हो ना हो यही चोर है। याद रखिए, याद रखिए, कभी भी किसी का जाहिर देख कर उस पर अंगुश्त ज़िनाई मत किया करें, किसी को हकारत की निगाह से मत देखा करें। मेरे करीम फरमाते हैं, रुब्बा अशअसा अखबरा लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रहु, बहुत से फटे पुराने लिबास वाले, गर्द आलूद चेहरों वाले, बिखरे लिबास वाले तुम्हें ऐसे नजर आएंगे। लौ अक़समा अलल्लाह, अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दे, ला अबर्रहु, अल्लाह को निज़ाम बदलना पड़े बदल देता है, उनकी कसम को जरूर पूरा करता है। अब मालिक बिन दीनार पर चोर होने का इल्जाम लगा। मालिक बिन दीनार ने एक निगाह आसमान की जानिब की, गोया जुबाने हाल से पुकारा, मौला तेरी मोहब्बत में ये तमगा भी मुझे कबूल है। फिर दरिया की जानिब निगाह की, एक निगाह दरिया की जानिब की, मछलियों को हुक्म फरमाया। दाता साहब लिखते हैं, दरिया में हर मछली अपने मुंह में मोती लेकर दरिया की सतह पर आ गई। ये है तसव्वुफ, ये है तसव्वुफ। और हज़रत दातागंज बख्श के मुर्शिद गिरामी पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आपने फरमाया था, अद्दुनिया यौमुन, सूफियों की बात है, अद्दुनिया यौमुन वलना फीही सौमुन, अद्दुनिया यौमुन वलना फीही सौमुन। सौम कहते हैं रोज़े को, का दुनिया एक रोज़ा है। अद्दुनिया यौमुन, दुनिया एक रोज़ा है, वलना फीही सौमुन, उस एक दिन में भी हमारा रोज़ा है। दुनिया एक रोज़ा है, उसमें हमारा रोज़ा है। ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह करम फरमा देगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।